जैसे सूरज तुलू होता है तो बगैर किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने के रोशनी फैलती है, इसी तरह यूरेनस जब 5th एंगल पर आता है तो हमेशा ही ये अपॉर्चुनिटीज इनकलाबी रेवोल्यूशनरी टाइप की होती है। सूरज अच्छी पोजीशन पर हो तो कम मेहनत से कामयाबियां मिलती हैं। सूरज 4th एंगल पर जिन बेस्ट पोजीशंस पर होता है उनमें से एक ये 4th एंगल है, इसे हम बेसफुल एंगल कहते हैं। जब यहाँ पर कोई मंजिल आप हासिल कर लेंगे, कोई इज्जत हासिल कर लेंगे, कोई शोहरत हासिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अप्रैल के आखिरी वीक में होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स एंड निज़ाम शमसी से जो भी बेनिफिट्स इंसानों को मिलते हैं या एक्वेरियंस को मिलते हैं, उसको जितना आज तक हम समझ पाए हैं एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक, रिसर्चेस के मुताबिक, वो थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। एक्वेरियंस, मुझे लगता है बीइंग एस्ट्रोलॉजर आपके बुरे दिन ख़त्म हुए चाहते। आपकी गर्दिश जाम पिछले हफ्ते से ही टूटना शुरू हो गई थी। अब वो जो एक ही दायरे में एक ही तरस की एक ही नौयत की कामयाबियां हासिल करे जा रहे थे, अब उसमें से निकल कर अब आपका टेक ऑफ टाइम शुरू हुआ चाहता है। पिछले हफ्ते ही सूरज ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली थी, मार्स एग्जॉल्टेड चल रहा है। आपकी सेहत तंदुरुस्ती, आपकी इंटरनेशनल डील्स, आपका वर्कलोड बर्दाश्त करने का स्टेमिना, आपकी बीमारियों का खात्मा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ये तो पिछले हफ्तों से ही अच्छी हो गई थी। बट इस हफ्ते 25 अप्रैल को 2018 के बाद पहली दफ़ा आप यूरेनस नाम के एक प्लैनेट को अपने डील्स, अपनी रेपुटेशन, अपनी पब्लिक इमेज और अपनी लाइफ में वैल्यूज़ के ऐड करने वाले एरिया में देखेंगे। 25 अप्रैल से ये 84 साल के बाद आया है आपके 5th एंगल पर, और 84 साल बाद आएगा, इसका मतलब है आप इसे आखिरी ही दफ़ा समझें। ये किसी एक एंगल पर 7 साल रहता है। दोबारा उस एंगल पर आने के लिए इसे 84 ईयर्स चाहिए होते हैं। तो कोई लोग, कोई एक्वेरियंस तो इसे फर्स्ट टाइम देखेंगे, हो सकता है कोई एक्वेरियस इसे सेकंड टाइम देखे, बट अगर सेकंड टाइम भी देखा तो उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा होगी, उसके तो किसी काम का नहीं। लेकिन ऐसे एक्वेरियंस जो अभी अभी अपने स्टार्टअप्स शुरू करने लगे हैं, जिन्हें अपनी क्रिएटिव स्किल्स पर मान है, जिन एक्वेरियन ने इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स की हैं, जिन एक्वेरियंस के पास माइंड स्ट्रॉन्ग है, उनके पास फ्यूचर नॉलेज है, वो गैजेट्स के थ्रू, आईटी के थ्रू, एक्सपर्टीज़ के थ्रू, प्लान्स ऑफ एक्शन के थ्रू कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं, उन एक्वेरियंस के लिए मेरी ये प्रेडिक्शन है कि 25 अप्रैल के बाद उनका टेक ऑफ टाइम शुरू होने लगा है। उनको डील्स ऑफर होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल की या जर्नल अपॉर्चुनिटीज़ से हाई लेवल की। लेकिन नज़र रखिएगा, हुकूमती पॉलिसीज़, आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, खित्ते के हालात, इन्हीं में से आपको विंडो मिलेगी अपने आप को मेजरली प्रूव करने के लिए। इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन्हीं नए ऑर्डर्स, इन्हीं रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, इन्हीं बैंकिंग सेक्टर की एक्टिविटीज़ या ऑयल फील्ड की एक्टिविटीज़ में विंडो मिलेगी एक्वेरियंस को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए नई तरह से। मेजर सक्सेसेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, अट्रैक्शंस, पीस ऑफ माइंड, दिस इज ऑल एक्सपेक्टेड बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। ये रब की एक नेमत है। जैसे सूरज तुलू होता है तो बगैर किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने के रोशनी फैलती है, इसी तरह यूरेनस जब 5th एंगल पर आता है तो हमेशा ही ये अपॉर्चुनिटीज़ इनकलाबी रेवोल्यूशनरी टाइप की होती हैं। सो एक्वेरियंस, यू आर वेरी गुड आफ्टर 25th ऑफ अप्रैल। बी अवेयर एंड बी प्रिपेयर। साथ में वीनस भी सेम डे को सेम एंगल पर आ जाएगा। सो वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लव स्किल्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर स्पिरिचुअल टेंडेंसी, it is a emotional peace, it is your romance, it is your beauty loving nature, it is your relationships, and it is also the comfort zone of your life.
जब भी वीनस अच्छी फॉर्म में होता है, ज़िंदगी में आसाइशें, सहूलतें, पीस, प्लेजर्स, अटैचमेंट्स, मौसम अच्छे लगना, आदतें अच्छी होने लगना, ये सब मुमकिनात में से होने लगता है। एंड मार्स को भी आप नहीं भूल सकते, एक्वेरियंस, वो भी आपके थर्ड एंगल पर है और वो कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है और एग्जॉल्टेड है। 2 साल के बाद वो आपके लिए कैरियर को सपोर्ट कर रहा है। तो कंपटीशंस हों, बहुत सारे लोग किसी एक जॉब के कैंडिडेट हों, बहुत सारे लोग किसी एक टेंडर के कैंडिडेट हों, बहुत सारे लोग किसी एक मुकाबले में किसी एक को विनिंग मिलनी हो और उसमें कोई एक्वेरियन हुआ, तो एक्वेरियस को लकी फैक्टर, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी के तहत ज़्यादा चांस हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे। बोन्स के, हड्डियों के, जोड़ों के, मैदे के एंड ये जो इरिटेशन टाइप की चीज़ें होती हैं, अनसेटिस्फाइड सिचुएशन के जो इश्यूज थे, वो एक्वेरियंस के लिए रिजॉल्व होंगे। सूरज भी अच्छी पोजीशन पे है, 4th एंगल पर है, पॉजिटिव है। जब 4th एंगल पर होता है तो घर लिया जा सकता है, 4th एंगल पर हो तो घर को खूबसूरत बनाया जा सकता है, 4th एंगल पर हो तो अपनी लाइफ स्टाइल में आसाइश भरी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप या अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में सुख दे। सूरज अच्छे एंगल पर हो तो नए वे आउट्स मिलते हैं, सूरज अच्छी पोजीशन पर हो तो नए रास्ते दिखते हैं, सूरज अच्छी पोजीशन पर हो तो कम मेहनत से कामयाबियां मिलती हैं। सूरज 4th एंगल पर जिन बेस्ट पोजीशंस पर होता है उनमें से एक ये 4th एंगल है, इसे हम बेसफुल एंगल कहते हैं। जब यहाँ पर कोई मंजिल आप हासिल कर लेंगे, कोई इज्जत हासिल कर लेंगे, कोई शोहरत हासिल कर लेंगे, कोई इख्तियार बना लेंगे, तो वो परमानेंट रहता है या लंबे अरसे तक चलता है, फिर वो रिवर्सेबल नहीं होता, कम रिवर्स होता है। आप कोई बड़ी गलती करें तो होता है, अदरवाइज वो सस्टेन करता है, वो लेगेसी क्रिएट करता है। आपके लिए जुपिटर भी 6th एंगल पर है, दैट इज़ योर रियल टूल ऑफ सक्सेस, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर डिग्रीज, दैट इज़ योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट एंड इवन दैट इज़ योर इंट्यूशन, 6th सेंस। सो जिससे आप धोखे से बचेंगे, रॉन्ग डिसीजन से बचेंगे, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से बचेंगे एंड रॉन्ग पीपल से भी बचेंगे जो आपको ब्लफ या आपको चीट कर सकते थे। बाई रूल्स एंड रूलिंग प्लैनेट आपका सैटर्न, दैट इज आल्सो ऑन योर 3rd एंगल, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचुरल स्किल्स, that is representative of your risk taking ability, your captain skills. So almost all planets are in a very good very good condition. So अगर कोई एक्वेरियस गर्दिशे अय्याम की शिकायत किया करता था कि मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा, तो एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इट इज़ माई स्टेटमेंट कि वक्त तो अच्छा है, अब आपको अपने आप को अच्छा करना है। अगर आप अपने इरादों को, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करके वक्त को अच्छा कर जाएं, देन फाइन, ज़रूरत नहीं किसी रेमेडी की, किसी ट्रीटमेंट की। बट अगर आप एक ऐसे एक्वेरियस हैं जिन्हें अपने आप को ठीक करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बेस्ट सपोर्ट मिलेगी सूरह शम्स से। ब्लेसिंग्स, इत्मीनान कल्ब, बरकत, खैर। और साथ में एज एक्वेरियन ब्लू सफ़ायर इज़ एन आइडियल स्टोन। मुझे लगता है ब्लू सफ़ायर अल्लाह ताला ने एक्वेरियन नेचर के लिए ही बनाया था। उनको पॉलिश करता है, उनको रिपेयर करता है, उनको बूस्ट अप करता है। एक अच्छी सी क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर, अफ्रीकन हो तो 10 कैरेट पहनिए, श्रीलंकन हो तो 3 कैरेट पहनिए, एंड अगर कश्मीरी हो तो 11-12 कैरेट पहनिए। बट ये अच्छे माइंस के स्टोन्स हैं। कोशिश करिए कोई अच्छा स्टोन ढूंढिए। अगर ना मुयस्सर आ रहा हो, आपको अवेयरनेस ना हो, नॉलेज ना हो, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स के ऑनलाइन स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। वहाँ हमने अपनी जो जिमोलॉजिस्ट की टीम है उसके थ्रू बेहतरीन स्टोन्स अरेंज कर रखे हैं, एंड आप इन सिंगल क्लिक दुनिया के किसी भी हिस्से से वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैंने यूरेनस के 7 साल की ट्रांजिट इन अ सिंगल वीडियो बयान कर दिया। अभी मुझे और मौके मिलेंगे, 7 साल है मेरे पास, मैं इसकी सिग्निफिकेंस, इसके बेनिफिट्स मज़ीद भी बयान करूँगा। लेकिन आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं वहीं उसका आंसर कर दूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। एक्वेरियंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।